ठीक हो? कल तो मेरी छुट्टी थी, तो सुबह आराम से उठा, ब्रेकफास्ट किया। मैंने कहा अब क्या करूं, चलो मैंने कहा कपड़े धो लेता हूँ। कपड़े मैंने धो रहा था, मशीन धोती है वो, तो मैंने तो सुखाता हूँ बस उसको निकाल के। मैंने 15-20 मिनट के लिए, 20 मिनट का हमने वो लगा दिया, सारा कुछ ऑन करके छोड़ दिया उसको। मैंने कहा इसके 20-20 मिनट के 2 साइकिल लगेंगे, 40 मिनट। और इसके बाद जो है इधर से निकाल के दूसरी जगह डाल के स्पिन करने का जो काम है, ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है, वहाँ डाल के मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे का काम है। मैंने शुरू कर दिया। अब दिमाग में ये था कि 1-1.5 घंटा क्या करूँ, तो फिर मैंने पोछा उठाया सफाई करने के लिए। अपना ही घर है ना, किसी और का घर थोड़ी है, तो पोछा मार सकते हैं। वो बैठ के वाला नहीं, बैठ के वाले में तो समझ नहीं आता कि अरे इधर मारा, अरे कहाँ रह गया, कौन सी पोर्शन रह गया, तो समझ में नहीं आता। तो मेरे पास कौन सा वो स्टैंडिंग वाला जो है, वो ऐसे करके घुमाने वाला और ऐसे करके वो वाला जो, ठीक है। तो वो पोछा मारते मारते फिर एक वीडियो चल गई, उसमें एक पर्सन एक स्टोरी सुना रहा है। छोटी सी स्टोरी है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी होगी। उसमें एक छोटी सी बच्ची होती है एक्चुअली, जो एक दुकान, किराने की दुकान पे आती है और वो बोलती है कि मेरे को ना चमत्कार खरीदना है। अरे चमत्कार खरीदना है, किराने वाला सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, बहुत कम बंदों ने सुनी होगी। किराने वाला चमत्कार नहीं, बोले बेटी क्या खरीदना है आपको, दोबारा बताओ। उसको लगा कोई कार वार खरीदनी होगी, छोटे वाली जो 20 रुपए वाली जो ऐसे वैसे, चमत्कार खरीदना है। वो किराने वाला नीचे आया, उसने पूछा कि चमत्कार का क्या करना है आपको, मतलब ये चमत्कार कैसे, क्यों। तो वो एक्चुअली पीछे की स्टोरी सुनाती है कि मेरा ना जो बड़ा भाई है जो, वो बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। तो वो पता नहीं कब वापस आएगा कब नहीं आएगा। तो एक दिन पापा बोल रहे थे कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो कोई चमत्कार ही उसको कोई बचा सकता है। तो मुझे लगा पापा के पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास पैसे हैं, तो ये देखो मैं गुल्लक लेके आई हूँ अपना, और मैं इससे चमत्कार खरीद लूँगी और फिर चमत्कार से वो ठीक हो जाए। एक मतलब, अब वो बेचारा वो हंस भी रहा है, बट वो उसको दुख भी हो रहा है कि मतलब कितने जेन्युइन रीजन से आई है। तो साइड में एक बंदा ना सुन रहा होता है सारा कुछ, एक बंदा खड़ा होता है। तो वो कहता है कि बेटे तुम्हारे घर घर कहाँ है, तुम्हारा पापा कहाँ है। तो घर वहाँ है, तो चलो चलते हैं। अब वो पहले उससे पूछता है कि इस गुल्लक में कितने पैसे हैं। तो वो गुल्लक तोड़ती है और उसमें निकलते हैं 19 रुपये, उसमें से 19 रुपये निकलते हैं। तो ठीक है, मैं मेरे पास चमत्कार है ये, वो कहता कि मेरे पास चमत्कार है, ये मेरे को पैसे दे दो 19 रुपये, और मैं चमत्कार मैं दे देता हूँ आपको, और वो ठीक हो जाएगा। उनके घर जाता है, उसके बेटे को देखता है, और बाई चांस वो जो बंदा होता है वो एक न्यूरो सर्जन होता है, और जो बच्चा था उसको ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत थी। तो पूरी हॉस्पिटल की वो टीम को विजिट करवाता है और उस बच्चे को ठीक करता है, ठीक हो भी जाता है 19 रुपये में। कितने रुपए में? 19 रुपये में। तो वाकई चमत्कार तो था। तो एक दिन मम्मी पूछती है, मतलब पापा से, यानी कि वो वाइफ पूछती है हस्बैंड से कि ये मतलब कैसे ठीक हुआ। तो वो कह रहा है कि चमत्कार से ही ठीक हुआ है, इसने चमत्कार खरीद के दिया है और वो ठीक हो गया। ये एक स्टोरी है हमारी। एक ना पॉजिटिव तो रहना चाहिए देखो बंदे को। अगर हम नेगेटिव रह के बैठ जाएं, देखो कितनी मतलब शिद्दत से आई थी और वो चीज़ उसको मिल भी गई, यस और नो। और हमेशा चीज़ मिलती है, मेरा अभी तक का ना लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। अगर वाकई दिल से कोई चीज़ मांगी हुई और आपको ज़रूरत है, वो आपके पास आ जाएगी, सीरियसली आ जाएगी। जस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, यानी कि दस द बॉटम ऑफ वेंट्रिकल, आप मांगो तो सही।
उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। ट्रुथफुल तो रहना पड़ता है, ट्रुथफुल तो रहना पड़ता है। इसको आगे भेज दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा, वहाँ परेशान हो रहे हो, इतना तंग हो रहे हो, गर्मी वर्मी भी है, इधर आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, जगह दो भाई इसको, इधर हो जाओ, उधर बैठ जाएगा। चलो ठीक है, हाँ यहाँ भी वहाँ भी ठीक है, ठीक, कोई बात ठीक है, इधर इधर, हाँ मेरे को नज़र बन, ठीक, कोरोना हो गया है। अच्छा, वो पिछले 5-7 दिन में बहुत ज़्यादा जो वीकनेस, जो मॉर्निंग वीकनेस और ये वाली मसल्स और ये वाली मसल्स का जो पेन है वो ख़त्म हो गया पिछले 5-7 दिन से, जो सबको था या अभी हुआ है या अभी हो रहा है, हो रहा है, दैट्स अ साइन ऑफ कोरोना। स्लाइटली थोड़ी सी कमर दर्द करना और ये वाला मसल थोड़ा सा पेन होना, ठीक है, अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो ये कहीं ना कहीं कोरोना के सिम्टम है, मसल वीकनेस, यस। हो सकता है आपको खांसी और सब कुछ ना आए, यानी कि वायरस एंटर कर चुका है, आपकी बॉडी फाइट कर रही है, तो खुद को हाइड्रेट रखिए, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होगी, ध्यान से देखना अब आपको, ठीक है, तो पानी खूब पिए, शिकंजी पी लीजिए, ठीक है, खूब सैलेड खाइए, एक सिट्रस फ्रूट जिसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वो काट के और आप उसमें मतलब, है ना, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, पिछली उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट और जो प्राइमरी पिगमेंट था वो भी कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, हमने जो वेवलेंथ के बारे में भी देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज केल्विन साइकिल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, केल्विन साइकिल, जिसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, है कि नहीं, यस और नो, कौन बोला यस, कौन बोला यस, यहां गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है, वहां गलती करोगे दिक्कत ही दिक्कत है। केल्विन साइकिल को क्रैब साइकिल बोलोगे या फिर उसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलोगे या फिर क्रैब साइकिल को C3 साइकिल बोलोगे तो काफी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, समझ में आया। ये साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन, जिसने ये डिस्कवरी की थी C3 साइकिल की, कमाल की बात है, बाय यूजिंग द रेडियो आइसोटोप कार्बन, बाय यूजिंग द रेडियो आइसोटोप कार्बन, उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड दी वो रेडियो एक्टिव थी, वो तो जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वो फिक्स हो रही है, जिस जिस कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो रही है, वो पूरा पाथ हमें पता चलता जा रहा था कि वो किस किस चीज़ में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। इससे मेल्विन केल्विन ने एक साइकिल की खोज की, डिस्कवरी की, जिसका नाम था C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल में वो बोलता क्या है, अच्छा मेल्विन केल्विन ने इसकी डिस्कवरी की थी। C3 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा है, 3 कार्बन वाला है। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा बात वो नहीं है इसमें। अब ये होता कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली अगर हम लीफ की अगर हम बात करते हैं तो लीफ का अगर हम TS करके देखते हैं तो इसमें 2 टाइप की आपको क्या देखने को मिल जाएंगी, मिजोफिल देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी, स्पॉन्जी और, है ना, ये नॉर्मल मीजोफिल सेल्स हैं। एक C3 प्लांट है, उसके जो मीजोफिल सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा होता है, तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्ट्रोमा है, यहाँ पे C3 साइकिल चल रहा होता है। तो इसमें एक तरफ से क्या एंट्री कर रही है, CO2 एंट्री कर रही है, और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं, कौन सा सोना निकल रहा है हमारा, शुगर का बना हुआ सोना निकल रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं बाय द फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो होता है C3 साइकिल होता है, बट ऑब्वियसली इसको इनपुट चाहिए होती है किसकी, ATP एंड NADPH की। इसको किसकी इनपुट चाहिए होती है, ATP एंड NADPH। तो जो NADPH और ATP है, जो NADPH है, NADH नहीं, NADPH, ये क्या करता है, एक्चुअल में रिडक्शन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है ये रिडक्शन वाला जो स्टेप है,
कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है या फर्स्ट स्टेप है, सेकंड, उसमें यूज होता है, ये पूछा भी जाता है कि ये कहाँ यूज हो रहा है। और पहला जो है कार्बन फिक्सेशन है, उसमें क्या यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी यूज होता है, उसमें क्या यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी यूज होता है उसमें। तीन ही आपके जो क्या बोलते हैं स्टेप बताए हैं उन्होंने, कार्बन एसिमिलेशन यानी कि फिक्सेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन ऑफ रिसेप्टर। तो एटीपी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, सेकंड और थर्ड में या फर्स्ट और थर्ड में या फर्स्ट और सेकंड में, बताइए। सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट वाले में एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होती है। समझ में आया, धोखा ही धोखा है हर स्टेप पे, नजरिया नहीं देखा है बस हमने। कोई नहीं, ये वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, खास करके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में आपको एनसीईआरटी की जो शब्द हैं, छुपे हुए शब्द हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे हमें देखना है कि C3 साइकिल कैसे होता है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। C3 साइकिल में पहले एक CO2 जो है, जो कि एक 1 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो 1 2 3 4 और 5 कार्बन वाले एक रिसेप्टर राइबुलोज बिसफॉस्फेट, वैसे ये राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है। क्या होता है ये, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है, यानी कि फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के ऊपर, उसके ऊपर क्या लगा होता है, फॉस्फेट लगा होता है। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। 5 कार्बन है, 1 और 5 कार्बन के ऊपर एक शुगर है, शुगर का नाम है राइबुलोज शुगर। ऐसी शुगर जिसके ऊपर 1,5 कार्बन के ऊपर, नंबर के ऊपर एक क्या लगा होता है, फॉस्फेट लगा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्वेश्चन आता है कि पहला रिसेप्टर कौन सा होता है केल्विन साइकिल में, तो 5 कार्बन होता है, ठीक है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है, ठीक है, उसमें कितने होते हैं, 2 फॉस्फेट लगे होते हैं। अब इसको जो ज्वाइन करने का काम कौन करता है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक टेम्परेरी क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, टेम्परेरी 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, बट वो टेम्परेरी होता है, बहुत ही ट्रांजिएंटली बनता है, बहुत ही क्या बनता है, ट्रांजिएंटली, जो कि इमीडिएटली ब्रेकन डाउन हो जाता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, किसमें, दो किसमें, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में। हर एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो होता है 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, यानी कि थर्ड कार्बन के ऊपर क्या लगा उसके, यानी कि वो ग्लिसरिक एसिड है, एक्चुअल में ग्लिसरेट है, जिसके थर्ड कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। अच्छा, एंटर कितने किए थे फॉस्फेट उधर, आप बताओ, 2 ही थे, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं। एक कार्बन नया एंटर किया तो यहाँ पे 3 और 2 को तोड़ दा, बट यहाँ पे एक कार्बन और एंटर किया तो 3 और 3 को, तो क्या इसको मैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बोल सकता हूँ इसको मैं। और ऐसा एंजाइम जो इसको फिक्स कर रहा है, क्या उसको मैं रोबिस्को बोल सकता हूं, यस, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इसका नाम है, यानी कि इसके पास कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है। अगर ऑक्सीजन एंटर करेगा तो फिर होगा क्या, फिर धोखा हो जाएगा, फिर ये टूट जाएगा। फिर कितने में टूटेगा आप बताओ, ये वाला कौन सा है, एक 3PG है, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसके पास भी फॉस्फेट है, फॉस्फो, इसको मैं C2 पाथवे बोलता हूं इसको, या फिर इसको मैं फोटो रेस्पिरेशन बोल सकता हूं। क्या बोलता हूं उसको मैं, उसका नाम करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेबल नहीं है, उसको आइसोलेट नहीं कर सकते आप उसको, बस उसको ट्रेस किया गया है जब वो एक्टिव साइट में ही रहता है प्रेजेंट। ये जैसे एक्टिव साइट से बाहर निकलेगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इमीडिएटली। चलो आज हम देखते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स पूछ रहे हो तो एंजाइम काइनेटिक्स देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे राइबोलोज की जो एक्टिविटी है, एक एक्टिव साइट होती है हर एक एंजाइम की, आपको पता ही है,
तो सबसे पहले एक जगह पे क्या बोलते हैं 1 5 3 4 5 ये बाइंड करेगा। फिर जो है यहाँ पे आयरनिकली क्या बोलते हैं CO2 बाइंड करती है, बट CO2 को यहाँ पे बाइंड करने के लिए एक मैग्नीशियम आयन इसके साथ बैठा होता है। हमने पढ़ा था ये, कहाँ पे पढ़ा था ये, कि मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करता है, रुबिस्को को एक्टिवेट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ध्यान से अगर देखेंगे तो वो क्या होती है एक्चुअल में C, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं O होती है। यस और नो? अच्छा, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है अगर देखा जाए तो, ग्रेडियंट चार्ज देखें तो डेल्टा माइनस होता है। तो डेल्टा माइनस है तो एक माइनस चार्ज इसको बैलेंस करेगा, एक माइनस चार्ज इसको बैलेंस करेगा। CO2 को होल्ड किसने किया, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अनस्टेबल कर देगा, इन बॉन्ड को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि ये चार्ज क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं खींच रहा है मैग्नीशियम। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड वीक होते ही अब ये वाला जो है कार्बोकेटाइन अटैक यहाँ पे होगा, और विद इन एक्टिव साइट ही 6 कार्बन एक इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि एक्टिव साइट अभी बंद है। जैसे छोड़ेगा 6 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल है वो 3 में टूट जाएगा। अब रीजन क्या है 3 में क्यों टूटता है, इसके भी बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, उसके ऊपर जाने की शायद जरूरत ना पड़े तो ठीक है। रेड लाइट, रेड लाइट, एंजाइम रेड लाइट देगा, केमिस्ट्री नहीं, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री, जस्ट द एक्सपर्ट ऑफ हेयर बायोकेमिस्ट्री। अभी हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्चुअली लोगों को लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी, एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी अगर आप देखोगे या तो ATP को होल्ड करने के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मैग्नीशियम चाहिए होता है, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे CO2 की जगह पे ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन बाइंड करती भी है, देखो मैग्नीशियम के साथ वो भी बाइंड कर सकती है अगर, बट ऑक्सीजन जैसे इसके पास भेजेगा तो इसको अनस्टेबल तो कर देगी, वो रोक तोड़ देगी ऑक्सीजन, इसको 3 में तोड़ देगी और 2 में तोड़ देगी, क्योंकि नेट इफेक्टिव कार्बन तो एंटर किया नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन यहाँ पे एंटर कर गया है। ऐसे आपके सिलेबस में है नहीं है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो एक बहुत ही प्यारी सी बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय लेनिंजर, ठीक है, तो वो एक अच्छी बुक है, बट आपके सिलेबस से बाहर है, क्या करना है आपने, इतना करने की जरूरत नहीं है। रेलिवेंट आपके NCERT सिर्फ यही बोलती है कि रुबिस्को होता है, मैग्नीशियम आयन इसके पास एक्टिव साइट में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करके इसके ऊपर अटैच करने का काम करता है। वही सेम चीज चल रही होती है जैसे कि जैसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक वाली होती है। आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, दूर पड़ रहा है आज, क्योंकि पहले से वो ATP के पार्ट लेके आ चुका होता है। क्यों नहीं स्टेबल है, क्यों नहीं है, ये स्टेबल है, किस इस वाले में, हाँ तो इसके बाद लगती है, क्यों नहीं लगती, किसने बोला नहीं लगती, हाँ एक एक स्टेबल प्रोडक्ट दूसरे स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें ATP लगे ही, ये श्योर थोड़ी ना है। ऐसा तो फिर क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक स्टेबल प्रोडक्ट है, ये भी स्टेबल है, लगाओ ATP इसमें लगेगी, जनरलाइज नहीं कर सकते ना, एंजाइम टू एंजाइम तो वेरी करेगा, इसमें कहाँ करेंगे, ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है, कहाँ क्या सब में जाके वहाँ पे स्टेबल टू स्टेबल चल रहा है, क्या वहाँ पे ATP लग रही है हर जगह, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्यों बोल रहा है, वो बोलने की जरूरत नहीं थी, ये भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल था, इसको स्टेबल क्यों बोला उसने, रीजन क्या था, क्योंकि एक इंटरमीडिएट बनता है, इसी वजह से स्टेबल बोला गया इसको। अगर फर्स्ट प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं तो आप बताओ कौन सा, वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्या है वो है, जो कि एक्चुअल में सही भी है, बनता है इंटरमीडिएट बनता है, क्यों नहीं बनता, बट ये जैसे ही एक्टिव साइट से बाहर आएगा टूट जाएगा 2 में। जो एक्चुअल में एंजाइम के एक्टिव साइट से बाहर निकल के स्ट्रोमा में आया है, जो दूसरों के साथ एक्ट करने के लिए रेडी है, वो क्या है, एक 3 कार्बन है, इसी वजह से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बोला है। फर्स्ट प्रोडक्ट तो 6 कार्बन ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई फॉर श्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है 3PG आया था, यहाँ तक का पता लग गया। पहली जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कौन सी, कार्बोक्सिलेशन या फिर कार्बन फिक्सेशन या फिर कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन, विच इज कैटलाइज्ड बाय द मोस्ट एबंडेंट एंजाइम, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम छोड़ो, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ में सबसे ज्यादा जो एबंडेंट जो प्रोटीन है
वो एक्टिन मायोसिन कोलेजन नहीं है, वो कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कोलेजन है। एनसीईआरटी ये लैंग्वेज है, ये बहुत छुपी हुई लैंग्वेज है, वो एनिमल प्रोटीन की बात कर रहा है, वो कोलेजन है वो। जबकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो कौन सा है? रुबिस्को है। इसकी जो आपने टीओ नंबर सुना होगा, टीओ नंबर, अरे टीओ डाइनर नहीं, के कैट सुना है? कैटालिटिक कैपेसिटी। टर्नओवर नंबर सुना है एंजाइमेटिक्स में? द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। जो रुबिस्को की जो टर्नओवर नंबर होती है वो स्लोएस्ट होती है। क्या होती है? स्लोएस्ट। ओनली 3 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। वहीं अगर हम बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सुना आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज? क्या पता वो जो H2CO3 बनाता हो, H2 और CO2 को जोड़ के, क्या पता फिर उससे आगे जाके बाइकार्बोनेट आयन बनते हो, क्या पता उससे आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड की बाइकार्बोनेट थ्योरी बनती हो, क्या पता उसके आगे जाके फिर क्लोराइड शिफ्ट बताता हो, है ना? है कि नहीं है? साइंस को अलग कर ही नहीं सकते एनिमल और प्लांट के बीच में, कर ही नहीं सकते। इट इज लाइफ साइंस, साइंस ऑफ लाइफ। फिजिक्स को फिजिक्स नहीं बोलते हैं, फिजिकल साइंस बोलते हैं, पता है? केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं बोलते, अभी तक केमिस्ट्री लिखा हुआ है, इसको एक्चुअल में केमिकल साइंस बोला जाता है ना? फर्क होता है। आगे जो जैसे बढ़ते जाओगे तो साइंस का पूरा पूरा क्या कर दिया जाएगा, पूरा पूरा अलग कर दिया जाएगा उसको। फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ज्योग्राफिकल साइंस, साइंस हो जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो स्टेप था एक्चुअल में इधर वाला था, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट और सब कुछ है, ये अभी नहीं करना है क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन है। ये हम तब पढ़ेंगे C2 पाथ हो, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन को जब क्या करेंगे हम, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसको तब देखेंगे। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहां पे कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट नहीं है। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द C3 प्लांट इज कैटलाइज्ड बाय विच एंजाइम? रुबिस्को। ठीक है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द राइस इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 5 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 4 कार्बन। The first stable product of the Calvin cycle in C4 plant is 4 carbon, 3 carbon, 2 carbon molecule. पर मैंने तो कैल्विन साइकिल पूछा उनमें। द कैल्विन साइकिल अकरिंग इन द C4 प्लांट, इसी में उलझा के रख देगा वो। आपको तो C4 याद आ गया। कैल्विन साइकिल कोई भी किसी में हो रहा हो चाहे वो किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज क्या बोलते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट 3PG में आएगा। ये पहला हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब ये होता है रिडक्शन। क्या होता है? ठीक है, इन 3PG का रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। इससे बन जाएगा 1,3-BPGA। पक्का ATP एंटर कर रही है कहीं ना कहीं, यस और नो? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो है एक फॉस्फेट, वो कहां चला गया? किसके पास चला गया आप बताओ भाई? 1 2 3, थर्ड के ऊपर तो ऑलरेडी क्या था? फॉस्फेट था, यस और नो? है कि नहीं आप बताओ? क्या फर्स्ट के ऊपर भी आ जाएगा? क्या इसमें बिसफॉस्फोग्लिसरेट, क्या इसमें साथ साथ में NADPH भी यूज होता है क्योंकि रिडक्शन हो रही है? फॉर श्योर होता है। क्या होता है? एनसीईआरटी नहीं बोलती ना उसको। टेम्परेरी कहाँ है? एनसीईआरटी नहीं बोलती, इसका मतलब टेम्परेरी थोड़ी है। क्यों नहीं बनेगा? है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो उसका मतलब थोड़ी है कि नहीं बनेगा। कहां फंसे पड़े हो? किस में ट्रैप हो गए बताओ, किस में ट्रैप हो गए? हाँ बढ़ जाएंगे। किस हिसाब से बोल रहे हो, मतलब किस पाथवे के हिसाब से बोल रहे हो? हाँ तो यूज हो रही ना, तो
एटीपी यूज हो रही, अभी मैंने स्टोकियोमेट्री की है, कितने कार्बन एंटर किए, कितने एटीपी लगे, अभी तो काउंट ही नहीं किया ना अभी तो। कहाँ ट्रैप कहाँ हुए, कहाँ कंफ्यूजन है बताओ। समझाने के लिए रट्टा तो मरवा दूंगा मैं 5 मिनट में, रट्टे में तो जरूरत ही नहीं है, समझने की कोशिश तो करो। अगर पहले ही क्या बोलते हैं, अगर दिमाग का ढक्कन नहीं खोला और मैं उसमें कुछ डालने, ढक्कन तो खोलो पहले, फिर ना ढक्कन में कुछ डालेगा डब्बे में। पहले सोचो, थिंक करो कि भाई जो कैल्विन साइकिल चल रहा है, C3 साइकिल एक्चुअली कैसे हो रहा है, पहले वो देखो ना। ट्रैप नहीं होना है। ऐसे तो क्या बोलते हैं, मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा, एनसीईआरटी हिसाब से करवा दूंगा, फिर बोलो सर एनसीईआरटी करवा दे, रिपीट कर दी, हो गया काम खत्म, फिर वो बात आ जाएगी, समस्या वो भी समस्या हो जाएगी एक, फिर है ना। अगर एनसीईआरटी डिक्टेट करनी है फिर तो पीपीटी लगाऊंगा, ये काम खत्म करो, हो गया बस। पर एक्चुअली मेरा काम है आपका डब्बा खोलना, ये दिमाग खोलना, सो दैट कि वहां पे गलती ना करो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या रिडक्शन में, क्या ये पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन वाला था, क्या सेकंड स्टेप रिडक्शन वाला था, क्या एनसीईआरटी वहां पे डायरेक्ट एटीपी और एनएडीपीएच को बोल रही है और 2 एरो बना रही है, 2 एरो बना रही है, सीधा उसने क्या बोलते हैं बाईपास कर दिया, 1,3-BPG उसने दिखाया नहीं, उसने क्या बोल दिया, ट्रायोज शुगर्स बोल दिया। क्या बोल दिया, तो ट्रायो शुगर आखिर होती कौन सी है, वो ट्रायो शुगर लिख देता है, वो तो सिर्फ सिंपल। मैं बताऊं ट्रायो शुगर कौन सी होती है, बता देता हूं, G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसमें से कुछ तो चली जाएंगी शुगर्स बनाने, क्या चली जाएंगी, और कुछ क्या बना देंगी, ये बनाएंगी। अब ये कितनी बनाएंगी अभी देखते हैं उसको, लेट्स सी, अभी स्टोकियोमेट्री में आएगा पूरी पूरी। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, कहीं ना कहीं ग्लाइकोलाइसिस का नहीं है पार्टी। अगर मैं यहाँ पे उल्टा घुमाऊं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 1,3-BPGA PGA, फिर उसके बाद मैं आगे फॉस्फेनोल पाइरुवेट और पाइरुवेट, किसकी बात करता हूँ उसमें, मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करता हूँ। बट यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिवर्स कर दिया उसने, 3PGA से क्या बोलते हैं 1,3-PPGA बना के ट्रायो शुगर बना दिया और उससे शुगर्स बना दिए। अब अगर ये 2 हैं तो उससे क्या बोलते हैं 6 कार्बन बन जाएगा, हो सकता है ये 10 हो सकता है ये 12 हो, ओवरऑल पूल से निकलता ना, एक एक तो बनता नहीं है, पूरा क्या होता है, पूल होता है मॉलिक्यूल ऑफ, उसको उठा के क्या बोलते हैं शुगर्स बना दिया, और कुछ ने मिलके क्या बना दिया, रीजनरेशन में क्या लग गया, फिर से एटीपी लग गया, रीजनरेशन में क्या लग गया, फिर से एटीपी लग गया। अभी मैं जनरल वो बता रहा हूँ कितना, अभी तो मैंने बताया नहीं एटीपी कितना लगा, एनएडीपीएच कितना लगा, ये तो मैंने बताया ही नहीं है अभी। ये एक पाथवे बता रहा हूँ कि C3 पाथवे में होता क्या है। यहाँ पे अब दोबारा देख लेते हैं, इन जनरल एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है RuBP, ठीक है, जो कि एक 5 कार्बन होता है, और क्या बोलते हैं CO2 जुड़ के क्या बनाएगी 3PGA बनाएगी, क्या बना देगी 3PGA, और फिर से इससे क्या बन जाएंगे ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे ATP लगता है और इसके बाद क्या लगता है साथ में NADPH लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोलेगी, वो इधर से शुगर्स की तरफ भेज देगी, और कुछ क्या करेंगे वापस क्या बोलते हैं किसको बना लेंगे, RuBP को बना लेंगे। इसने ये रिएक्शन 1 बोल दी, ये वाली रिएक्शन क्या है 2, और ये वाली रिएक्शन 3। एनसीईआरटी यहाँ पे खत्म कर देती है उस चीज को, सिंपल, ठीक है। ये वाला क्या है, पहले वाला कौन करेगा, रुबिस्को करेगा। अब ये भी जो ट्रायोस फॉस्फेट मैंने पता क्या बोला है, मैंने बोल दिया 1,3-BPGA वाया दिस एंड वाया फिर दिस, जिस क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है और डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन एसिडोफॉस्फेट बनता है, ये मैंने अलग से बताया आपको कि ऐसे होता है। इसको ट्रायोस फॉस्फेट बोल दिया उसने, क्या बोल दिया उसको सिंपल इसको, और वापस फिर से इसमें एटीपी खर्च होती है, जिसको उसने क्या बोल दिया रीजनरेशन ऑफ व्हाट, RuBP रिसेप्टर। क्वेश्चन क्या आते हैं, फर्स्ट एंजाइम इन द कैल्विन साइकिल इज, रुबिस्को नहीं बोलेगा वो, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब बोलोगे यार ये तो कुछ और ही लग रहा है, फिर बोलेगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज यानी कि पेप्केज, फिर वो बोलेगा पाइरुवेट काइनेज, फिर बोलेगा वो इनोलेज, कुछ भी नाम दे देगा वो डाल देगा अपने हिसाब से। आपको पता होना चाहिए कि पहला एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को है, खत्म बात। ये आपके सिलेबस में कैल्विन साइकिल है, देखो ना, ये कैल्विन साइकिल है आपके सिलेबस में, ये कैल्विन साइकिल है, ठीक है। अगर फुल टर्म क्लास होती है तो मैं यहाँ पे पर एंजाइम नाम बता रहा होता हूँ कि ये नाम कौन सा, ये नाम कौन से, ठीक है। ये ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज होता है, ठीक है, ये वाला होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। नहीं करना है,
सिलेबस से बाहर है, तो इंटरमीडिएट बता दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है तो कितना वो क्या बनता है। ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, देखा होगा आपने, तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर मान के चलो जितने कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किए हैं उतने क्या बोलते हैं शुगर्स वाला शुगर निकल जाएगा, उतने कार्बन वाला शुगर्स निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 CO2 2 CO2 3 CO2 निकले, मतलब एंटर किए 3 CO2, तो यहाँ पे ट्रायो शुगर कितनी आएगी, 1 या 2? नेट इफेक्टिव कितनी आएगी, 1 आएगी। जितने एंटर किए उतने क्या हो गए, फिक्स हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए वो, समझ में आया? ठीक है, ठीक, कोई बात। 1 2 3 अगर 6 कार्बन अगर एंटर किए हैं तो कितने आ जाएंगे ट्रायो शुगर, 2 ट्रायो शुगर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, और उससे क्या बन जाएगा, एक ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उससे एक ग्लूकोज बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तो समझ में आया, इतना ही तो बोल रहा है। अब एनसीईआरटी पता है क्या बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है, ध्यान से देख लेना, कि अगर RuBP यहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंटर करता है, ठीक है, तो यहां पे क्या बनता है, पहले क्या बनता है, 3PGA बनता है, और उससे जो ट्रायोज फॉस्फेट बनती है, ट्रायोज शुगर या ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज शुगर ही लिख देते हैं क्योंकि ट्रायोज शुगर लिख रहा है वहां पे वो, उसमें 2 ATP एंड 1 NADPH। देखो कहीं यही लिखा है ना, ये पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिक्सेशन, ये क्या है, पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। फिर इसके बाद वो जो रीजनरेशन में कितना बोलता है, अच्छा क्या रीजनरेशन में, क्या रीजनरेशन में मेरे को ये बताओ, क्या वो NADPH यूज कर रहा है, क्या ATP यूज कर रहा है, यस 1 ATP। तो अगर क्या बोलते हैं देखा जाए तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, 3 ATP एंड 2 NADPH। अगर मेरे को एक ग्लूकोज बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। अगर मेरे को एक ग्लूकोज बनाना हो तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा, तो क्या बनेगी, एक ग्लूकोज बनेगी। तो 6 इंटू 3 कितने हो गए, 18, और 6 इंटू 2 क्या हो गए। अच्छा अगर मेरे को यहां पे मैं और क्वेश्चन पूछूं, आप ही सॉल्व करोगे, अब आप सॉल्व करोगे, 2 नहीं सॉल्व, नहीं 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 नहीं, दो NADPH ना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ मेरे से वही मिस्टेक हुआ सर, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 NADPH, हाँ हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, 2 कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब बताओ मेरे को 2 सुक्रोज मॉलिक्यूल के कितने लगेंगे, फटाफट काउंट करो, फटाफट काउंट करो, 2 सुक्रोज मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP और कितने NADPH लगेंगे अगर ये केल्विन साइकिल है तो। 2 सुक्रोज मॉलिक्यूल के लिए बनाने के लिए कितने लगेंगे, दोबारा सोच लो। दो सुक्रोज मॉलिक्यूल के लिए मार खा गए, हो गया, चलो देखते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक सुक्रोज मॉलिक्यूल क्या होता है, अच्छा डाइसेक्राइड है कि मोनोसेक्राइड है, सुनो भी इधर सुन लो, डाइसेक्राइड के मोनोसेक्राइड है, किस किस का बना है, 2 हेक्सो शुगर का बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसके पास कितने कार्बन है, इसके पास कितने हैं, टोटल कितने कार्बन हो गए, 12 कार्बन। यहां पे मैंने कितने बोले थे, 2, कितने हो गए टोटल कार्बन, 24। 24 कार्बन को फिक्स करने के लिए मेरे को इंटू 3 ATP कितने हो गए, 72 ATP, और इंटू 2 NADPH कितने लगेंगे, 48 NADPH। आपको सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखना है, बाकी तो मल्टीप्लाई मारते रहो, क्या टेंशन है, क्यों टेंशन लेते हो उसमें। अब एक और सॉल्व करो, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं। एक टोमेटो प्लांट है, लिखो प्लांट टोमेटो। प्लांट है टोमेटो, इसमें बंडल शीथ सेल्स भी हैं, सुना होगा आपने। इसमें मीजोफिल सेल्स भी होती हैं। तो मीजोफिल सेल्स में इसके केल्विन साइकिल हो रहा है। इसके मीजोफिल सेल में क्या हो रहा है? केल्विन साइकिल हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि शुगर सिंथेसिस करने के लिए आपको बनाने हैं यहाँ पे 18 ट्रायोज शुगर। कितने बनाने हैं? 18 ट्रायोज शुगर। इसको सिंथेसाइज करने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी? नंबर 1। कितने एटीपी की जरूरत पड़ेगी? नंबर 2। और कितने NADPH रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी? नंबर 3। 18 ट्रायो शुगर बनाने के लिए, कंप्लीटली सिंथेसाइज करने के लिए, यानी कि नेट प्रॉफिट करने के लिए। हो गया? हो गया भाई? कितने कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किए हैं? 108 क्या? 18 ट्रायो शुगर है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहे हैं? 54 कौन बोला? सही बोला। ट्रायो शुगर्स, ट्रायो शुगर्स एक ही शुगर है, कि वो ट्रायोज है। एक में 3 होते हैं तो 18 में कितने हो गए? 54 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किए। इसका मतलब है कि 54 केल्विन साइकिल चले। पर केल्विन साइकिल में कितने एटीपी लगते हैं? 3 एटीपी और 2 NADPH लगते हैं। अब बताओ, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। 54 इंटू 3 एटीपी हो गए। 52 4 इंटू 54 इंटू 2 NADPH हो गए। हो गया? अब वहां पे ध्यान देना है कि 2 हेक्सोस शुगर बोले हैं, 2 सुक्रोज बोले हैं, 2 सैकराइड बोले हैं, 3 सैकराइड बोले हैं। आपको टोटल कार्बन नंबर काउंट करना है वहां पे, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना है। एक मान के चलो, मैं आपको चलो पूछ रहा हूं कि ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज के 3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी लगेंगे केल्विन साइकिल के थ्रू? फ्रक्टोज के 3 मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज के 6 हैं, तो टोटल आप कितना? वही सेम चीज है। कितनी एक्चुअली कितनी है? 9 हेक्सो शुगर है और हर एक में कितने कार्बन है? 6। कितने हो गए? वही। अगर मैंने यहां पे क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया कि 6 ट्रायो शुगर या फिर 9 ट्रायो शुगर, एक मिनट मैं आपको, चलो ठीक है अच्छे, हाँ, 6 ट्रायो शुगर्स को सिंथेसाइज करने के लिए जितने एटीपी लग रहे हैं उससे कितनी हेक्सो शुगर बनाई जा सकती हैं? बताओ। 6 ट्रायो शुगर बनाने के लिए जितनी एटीपी लग रही हैं उतनी एटीपी से कितनी हेक्सो शुगर बनाई जा सकती हैं? बता सकते हो? डायरेक्ट काउंट कर लो ना। 6 है, ट्रायोज है, तो इंटू 2 हेक्सोस हो गया। अच्छा, इसमें कितने कार्बन है टोटल? इसमें 18 कार्बन है। ठीक है, 18 कार्बन से कितने वो बन जाएंगे? हेक्सोस बन जाएंगे 3। या फिर अगर 3 ट्रायोज हैं तो, सॉरी क्या बोलते हैं, 6 ट्रायोज हैं तो 3 क्या हो गए? हेक्सोस हो गए। उसकी आधे नंबर के हेक्सोस हो जाएंगे।
करो करो, 10-15-20 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ इसके में। आपको अब रीजनरेशन स्टेप काउंट नहीं करना, रीजनरेशन स्टेप आपको काउंट नहीं करना है। आपको ये बताना है कि टोटल जो ट्रायो शुगर का जो बेनिफिट हुआ है वो है 20 का। अब उसमें कितने एटीपी और एनडीपीएच लगे, चलो बताओ। 20 ट्रायो शुगर है, 20 ट्रायो शुगर है, उसमें कितने एनएडीपीएच और कितने एटीपी लगे अगर मैं रीजनरेशन स्टेप को काउंट नहीं कर रहा? यानी कि 20 ट्रायो शुगर है, ठीक है, तो उसमें कार्बन कितने हुए? 20 ट्रायोज हैं तो 60 कार्बन हुए। 60 कार्बन अगर होते हैं तो यहाँ पे रीजनरेशन का 1 एटीपी मैं काउंट कर ही नहीं रहा, मैं 2 एटीपी काउंट कर रहा हूं, तो कितने हो गए एटीपी? 120 एटीपी और 120 ही एनएडीपीएच। रीजनरेशन को तो काउंट नहीं करना ना। और ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल की बात कर रहा हूं, चाहे केल्विन साइकिल C4 में हो रहा हो, चाहे केल्विन साइकिल C3 में हो रहा हो, चाहे केल्विन साइकिल C2 में, वट एवर जो भी प्लांट है, अगर उसमें केल्विन साइकिल हो रहा है, कैम हो चाहे C3 हो चाहे C4 हो, अगर वो केल्विन साइकिल की बात कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन यही मानी जाएगी और नहीं कर सकते आप, चाहे वो C4 प्लांट में हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा हो। अगर वो टोटल कह रहा है पूरा पाथवे मिला के, तब चीजें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं, तब चीजें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया हमारा कौन सा है? ये केल्विन साइकिल था। अगर मैं बात करता हूँ C4 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं? जो बंडल शीट जो है आसपास क्या बोलते हैं, जो ऐसे करके जो क्या बनाती हैं? क्रेन्स एनाटॉमी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऐसे करके। ये तो फ्लावर सा बन गया यार, मजा नहीं आया। अच्छा, बंडल शीट सेल सुनी है? ये रेथ लाइक स्ट्रक्चर है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये रेथ क्या होता है बताओ? नहीं पता रेथ क्या होता है? ऐसे करके पूरा, चलो पहले तो ऐसे करके बना लेते हैं इसको। ऐसे होती है पूरी पूरी ये वेस्कुलर बंडल के अराउंड ना एक शीथ बना लेती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बंडल शीथ। और बंडल शीथ C3 में भी होती है, C4 में भी होती है, बट C4 प्लांट में पता क्या बना लेती है? वो रेथ बना लेती है। रेथ चलो बताता हूँ क्या होता है। वो बेचारे लोग मर जाते हैं जब उसको फूल माला चढ़ाई जाती है, तो पता होगा आपको, सुना है कि नहीं सुना? देखा होगा एटलीस्ट। ये क्या होती है? इस रेथ लाइक एनाटॉमी को एक वर्ड दिया जाता है, क्रेंज एनाटॉमी। क्या दिया जाता है उसको? समझ में आया? इसको रेथ बोलते हैं, ठीक है। ये रेथ लाइक जब एनाटॉमी जब आती है, ऐसे देखो पूरी फ्लावर जैसे बना लेती है, और उसके अराउंड कौन सी सेल्स होती हैं? आसपास जो कौन सेल्स होती हैं? नॉर्मल सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं बताओ? मीजोफिल सेल्स। कौन सी होती हैं? हर एक बंडल शीट के साथ एक आधी मीजोफिल या 2 मीजोफिल जुड़ी ही होंगी। तो एनसीईआरटी उसको पता क्या बोलती है? एक मीजोफिल सेल है ये वाली, और दूसरी उसके साथ कौन सी बोली है उसने? ये क्या बोली है उसने? और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से। किससे जुड़ी हुई हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें क्या बोलते हैं, जो सेकंड ये बंडल शीट सेल है, और ये वाली कौन सी है? मीजोफिल सेल। ये कौन सी है? यहां पे वो C4 साइकिल चलता है, यहां फिर क्या चलता है? C4 साइकिल। चलो अब यहां पे C4 साइकिल की बात करता हूं। C4 साइकिल जो डिस्कवर किया था वो हैच एंड स्लैक ने किया था। किसने किया था? हैच एंड स्लैक ने किया था। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। अब चलो आपको एक चीज बता देता हूं। बाहर एक दो बच्चे घूम रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा भाई एक एक करके इस रूम के अंदर बैठ जाओ, तो बच्चों के कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है या अंदर ज्यादा है? कंसंट्रेशन पर एरिया अंदर ही ज्यादा रहेगी ना। कंसंट्रेशन तो पर एरिया में आती है, अंदर ही होगी ना।
बाहर 1 2 4 बच्चे हैं, 5 7 बच्चे हैं, क्या बोलते हैं उनको एक एक करके मैं अंदर क्या बोलते हैं भरता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ। तो अंदर क्या हो जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी अंदर। किसकी भीड़ बढ़ जाएगी? बच्चों की भीड़ बढ़ जाएगी। यस और नो? स्कूल में ऐसा ही तो होता है। यस और नो? स्कूल में बाहर घूम रहे होते हैं, उनको कहाँ बंद कर देते हैं बच्चों को? क्लास के अंदर। अभी आपको कहाँ बंद कर रखा है? क्लास के अंदर बंद कर रखा है। कहाँ बंद किया? खुला है गेट तो है। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर रुबिस्को की खासियत है, अगर रुबिस्को के पास अगर आप चाहे ऑक्सीजन ले जाओ, चाहे क्या ले जाओ उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो अगर दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन है तो किसको प्रेफर करेगा वो? CO2 को। किसको प्रेफर करेगा? बट जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन कम हुई, ऑक्सीजन से कम होगी कंसंट्रेशन, तो अब क्या करेगा? और वो ऑक्सीजन से क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करना शुरू कर देगा। अब वो केल्विन साइकिल नहीं करेगा। अब केल्विन साइकिल नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो सकती। यानी कि एक लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे रुबिस्को क्या करता? ऑक्सीजन अपटेक कर लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक नहीं करता। अब मेरे को ये बताओ, अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ही बहुत कम है तो क्या C3 प्लांट कभी काम कर पाएंगे? आप बताओ, बताओ भाई। 0.04% से 0.03% से क्या बोलते हैं डाउन चली गई कंसंट्रेशन। तो आप बताओ, खुद बताओ कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कुछ तो मेथड डिफरेंट होना चाहिए प्लांट के पास कि क्या करे वो, प्लांट की सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दे। क्या करे वो? तो निंजा टेक्निक लगाती है वो। सेल क्या लगाती है यहाँ पे? निंजा टेक्निक लगाती है। प्लांट निंजा टेक्निक लगाता है। प्लांट क्या करता है? C4 प्लांट क्या करता है? एक मीजोफिल सेल को बोलता है कि भाई एक काम करो, तुम मेरे को ना पकड़ पकड़ के ना CO2 लेके आओ। क्या लेके आओ? CO2 लेके आओ, ठीक है। और यहां पे केल्विन साइकिल चलाते हैं हम यहां पे क्या चलाते हैं? केल्विन साइकिल चलाते हैं। तुम CO2 मेरे को पकड़ के दो, तो CO2 की जो कंसंट्रेशन है यहां पे बढ़ा दी जाती है। उस सेल्स का नाम होता है कौन सा? बंडल शीथ सेल। और यहां पे फिर से क्या बोलते हैं, उससे केल्विन साइकिल चलता है, वही सेम 3 PGA, फिर क्या आ जाएगा? ट्रायो शुगर्स, फिर क्या बन जाएगा? रीजनरेशन ऑफ RUBP। यस और नो? ये काम चलता रहेगा। पर CO2 की कंसंट्रेशन अंदर हाई करने के लिए पहले, बाहर तो बहुत कम है कंसंट्रेशन है, बाहर क्या है? लोएस्ट कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2। उसको पकड़ना, ट्रैप करना रुबिस्को के बस का नहीं है। रुबिस्को कहता है कि भाई इतनी लो कंसंट्रेशन से मैं CO2 को नहीं पकड़ सकता। तो फिर प्लांट क्या करता है? ये एक निंजा टेक्निक लगाता है। इसके पास क्या टेक्निक होती है? एक एंजाइम डिफरेंट लगा देता है ये, और इस एंजाइम का नाम होता है पेप्केज। इसका एंजाइम का नाम क्या होता है? यस और नो? कौन सा एंजाइम का नाम हो गया? पेप्केज। क्या करेगा? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन वाला है, वो क्या करेगा? CO2 एंटर करेगी, उससे H2CO3 बनेंगे, और HCO3 से बाइंड करके क्या बना लेगा? एक 4 कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट बना लेगा, जिसका नाम क्या होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा? उससे फिर क्या बोलते हैं? एक टाइप का एसिड बनाएगा, 4 कार्बन एसिड। 4 कार्बन एसिड क्या बोलते हैं? आगे जाएगा और वो एक कार्बन को छोड़ देगा और 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 कार्बन वापस क्या बोलते हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम कहाँ कहाँ हो रहा है? मीजोफिल सेल एक्चुअली क्या कर रही है? एक्चुअली मीजोफिल सेल ना वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ के अंदर छोड़ रही है और कुछ नहीं कर रही है, बस इतना काम करना है उसको। क्या करना है उसको? इतना काम करना है। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ के कहाँ भेज दिया? बंडल शीट के अंदर। तो बंडल शीट के अंदर रुबिस्को बैठा हुआ था, कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई? CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गई। किसकी वजह से बढ़ी? क्योंकि कौन छोड़ रहा है यहाँ पे? एक 4 कार्बन एसिड है जो किससे बना था? ऑक्जेलो। वैसे बताऊं कौन सा है ये 4 कार्बन एसिड? कौन सा है ये? मैलिक एसिड है ये। कौन सा ये? मैलिक एसिड या फिर स्पार्टिक एसिड। यूजुअली मैलिक एसिड होता है। यूजुअली क्या होता है? मैलिक एसिड। ये 4 कार्बन एसिड है, वापस 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं छोड़ता है, और ऐसा करके ना कंसंट्रेशन कैंप है ये कंसंट्रेशन कैंप जो बंडल शीट है
वो कंसंट्रेशन कैंप है, और कंसंट्रेशन कौन बढ़ा रहा है? पेप्केज बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? तो आप मेरे को ये बताओ, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कहां पे हो रही है? किस में हो रही है? मीसोफिल में हो रही है। किस में हो रही है? मीसोफिल में हो रही है। ये गिरेगा, ठीक है, यानी मैं गिरूंगा मतलब। सेकंड कार्बोक्सिलेशन कहां पे हो रही है? तो क्या डबल कार्बोक्सिलेशन हो रही है? पहले CO2 को पकड़ा, फिर CO2 को छोड़ा, फिर यहां पे रुबिस्को ने पकड़ लिया। समझ में आया? तो मेहनत वाला काम है कि नहीं? यहां पे क्या जो ट्रैप करने में क्या 2 ATP एक्स्ट्रा नहीं लगती है? यहां पे कितनी लग रही थी? 3 ATP प्लस क्या लग रही थी? 2 NADPH। यस और नो? जगाओ भाई इसको। तुम खुद ही हो। हाँ वहां ना, हाँ किसको जगाना सर? हाँ किसको जगाना है? खुद ही। हाँ कल एक वो मीम सा देख रहा था मैं भी, ये हम सो नहीं रहे हैं, ये हम आंख बंद करके मनन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हम सो नहीं रहे हैं। हम तो मनन कर रहे हो कि सो रहे हो? ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ में आया? सीख लो, मैं बता रहा हूं, है ना? क्योंकि एक ये नींद हो रही है, एक उधर 670 675 नंबर आ रहे हैं, उनकी नींद उड़ी पड़ी है उन बच्चों की। अब वहीं से आ रहा हूँ उनसे, 660 675 बन रहे हैं कि सर 680 से ऊपर नहीं जा रहे, कैसे करें? रातों रात नींद उड़ जाती है उनकी रातों रात। 180 आउट ऑफ 180 पे क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है टैग करके बताओ। क्या आपने पढ़ा नहीं था? पढ़ा नहीं था, दोबारा पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन करते हुए गलती की है, रिवीजन नहीं कर पाए, रीजन दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब 680 करके वो कम कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर 680 के पे उनको मैं बोल दिया कि आप तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो शायद वो मेहनत करना छोड़ सकते हैं इस टाइम पर। अगर उन्होंने मेहनत करना छोड़ा तो वो 610 620 पे आ गए तो, और अगर 605 पे आ गए तो मैं तो रिस्क नहीं ले सकता ना, वो भी रिस्क नहीं ले सकते। रातों रात नींद उड़ी हुई। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक नंबर कमाने की वजह से नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो पढ़ा नहीं जाता, और पढ़ा नहीं आता तो फिर नंबर कमाते हैं। द विशियस साइकिल ऑफ लाइफ। और एक हमारे देख लो महाशय जी हैं, खुली आंखों से निद्रा वो कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं अपनी। हिम्मत कैसे हो जाती है यार? हिम्मत, डर नहीं लगता क्या? 21,10,000 लोग बैठ रहे हैं और हम यहाँ हैं। ऐसे एक स्टूडेंट थी, बहुत मेहनत करती थी, ऐसी बात नहीं है, पर वो लास्ट में पता नहीं उसको क्या हुआ, टेंशन हुई, क्या हुई क्या ना हुई, उसके 592 समथिंग नंबर बने। उसको समझ नहीं आ रहा, वो फर्स्ट ड्रॉपर थी एक्चुअल में। उस बेचारी को समझ में नहीं आया कि मैं अगला ड्रॉप लूँ या ना लूँ। 592 में कट ऑफ पता नहीं होगी कि नहीं होगी। इतना रिस्क कैसे ले लेते हो तुम लोग यार? ये हिम्मत मुझे भी सीखनी है एक्चुअल में। मेरे को खुद नींद नहीं आती, रात के ना 1-1:30 बजे मैसेज आता है ना बच्चों का, फटाक से ऐसा लगता है कि रिलेट ना हो जाऊं कहीं रिप्लाई करने के लिए। इनको भेज दो मैसेज, नहीं तो ये क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे, वहीं ट्रैप हो जाएंगे, टेंशन ले जाएंगे। सुबह उठ के सबसे पहले मैसेज देखता हूँ कोई डाउट तो नहीं है, और सुबह तक 8-9 डाउट आ चुके होते हैं, यानी कि 3-3 2-2 4-4 बजे तक मैसेज भेज रहे होते हैं बच्चे। जब प्रेजेंटेशन का पढ़ना था ना,
तो वो सलाद काट के सामने रख दिया था उन्होंने बच्चों ने कि सर ये प्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है ओके ओके ठीक। और हम बढ़िया यहाँ पे छोले भटूरे, एक छोले भटूरे मिल जाए साथ में मीठी लस्सी एंड में मिल जाए, हाँ हाँ। कहाँ थी जिंदगी है, इतनी जिंदगी कहाँ थी। मीजोफिल सेल की तरह है, आपको पकड़ पकड़ के तो कैंटीन से लेके यहाँ लेके आना पड़ता है, फिर यहाँ बंडल शीट सेल बना के हमें क्या करना पड़ता है, C3 साइकिल चलाना पड़ता है। C3 साइकिल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है कैंटीन में हो रहा है। जी सर आइए प्लीज। यस हेलो सर, कोई बात नहीं सर प्लीज। उल्टा लगा ना। सर हमारे यहाँ ध्यान से थोड़ा सा तीखा होता है। सर इज रीजनल एकेडमिक हेड, पूरे दिल्ली एनसीआर में एकेडमिक्स को सही हेड करता है। तो सर ने बोला कि बच्चों से कुछ बातें करनी है। हाय, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? वैसे जिन सर की क्लास चल रही है उसमें तो बहुत अच्छे ही हो गए। आई आई नो फॉर श्योर हैं, डोज दे रहे थे आप। खैर तो सर की क्लास में तो बच्चे अच्छे ही रहते हैं, खुशी का माहौल होता है। चलिए, तो हाउ आर यू ऑल डूइंग, कैसा चल रहा है आप लोगों की तैयारी? गोइंग गुड? सिलेक्शन हो रहा है, गारंटी दे रहे हो? नहीं हुआ तो? मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छी अच्छी जगहों पर, दाऊद इब्राहिम एट्सेट्रा, उनको सुपारी दे देंगे, नहीं हुआ तो ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर टोटली कॉन्फिडेंट के सिलेक्शन हो जाएगा? 4.5 पीपल। आधा उसको गिने ना, ऐसा वाला हाथ है एक। चलिए, तो यू हैड सम टेस्ट्स, तो उसमें जो स्कोर्स आए उससे थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है। तो हाउ हैव यू डन इन दोज टेस्ट्स? यू हैव गॉट, बट आइडिया तो होगा ही, क्योंकि आपको आंसर की तो मिल ही गया, सो यू हैव सम आइडिया ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर इन दोज। तो उससे ही पता चल जाता है कुछ कुछ कि हाँ हम कहाँ हैं। तो व्हाट वर द स्कोर्स लाइक, विच सब्जेक्ट वाज द वन वेयर यू स्ट्रगल्ड मोस्ट? मैं पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी, पूछा भी क्यों मैंने। तो फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में, बायो में तो अच्छा स्कोर आ गया, ऐसा ही है ना? तो फिज़िक्स में स्कोर एकदम से इम्प्रूव करना है अभी थोड़े से दिन में, कोई उसका इलाज, कोई जुगाड़? देखो अभी 15 दिन में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से जो इम्प्रूवमेंट आएगा, अब 15 दिन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं सकती है, तो उस रास्ते से तो इम्प्रूवमेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग मोर इनोवेटिव, कोई और तरीका। ऐसा है नहीं, एक्चुअली क्या है कि नीट एग्ज़ाम में ना आप जो सोचोगे कि इस चैप्टर के बहुत क्वेश्चन आते हैं और इजी होते हैं तो स्कोरिंग है, ऐसा एक्चुअली हो नहीं पाता है, बिकॉज वो हर बार पेपर में ना थोड़ा फेरबदल कर देते हैं। तो देर विल बी टाइम्स के वो पेपर ऐसा बनाएंगे कि जो आपने सोचा था कि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आएंगे, कि रोटेशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो आएंगे नहीं उस बार। तो जो चैप्टर ज़्यादा करके जाओगे अच्छे से, वो उसके ही क्वेश्चन कम आ जाएंगे। वो किस्मत ऐसी होती है कि जब सर मुंडाओ तो ओले पड़ ही जाते हैं, ऐसे वाली किस्मत होती है एग्ज़ाम में, है ना? तो ये वाला जो टैक्टिक है, इट मे वर्क मे नॉट वर्क,
हो सकता है काम करे ना भी करे, कुछ कह नहीं सकते. PYQs करने से फ़ायदा होगा, yes. That is a very useful tactic. मॉक टेस्ट दो, लेकिन मॉक टेस्ट देते वक्त आई विल सजेस्ट समथिंग. मॉक टेस्ट देने के टाइम पे ना आप लोग एक छोटा सा काम करें तो आपको वो बहुत फ़ायदा हो सकता है. फिज़िक्स में फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 150. आपका क्या स्कोर आया? 90 आया. अब 90 होने से तो सिलेक्शन नहीं होगा. फिज़िक्स में अगर 90 हो रहा है तो सिलेक्शन विल नॉट हैपन, है ना. तो 90 पे फिज़िक्स में आपका सिलेक्शन बहुत अनलाइकली हो जाता है, बहुत ही अनलाइकली. अगर